होनी चाहिए उस वर्दी के लिए जो आपका सपना रहा है, जो आपके परिवार और आपका सपना या नाम रोशन करेगा। जिसका सपना देख के बच्चा बड़ा होता है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या दिमाग में थॉट्स क्लियर होने चाहिए एनडीए के एग्जाम के लिए, कैसे उस मंजिल तक पहुंचे जहां पे ऑलरेडी 8 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं और सीट सिर्फ 400 है। उस प्रिपरेशन के लिए जहां सिर्फ और सिर्फ एनडीए के साथ साथ आपको एसएसबी यानी कि टफेस्ट इंटरव्यू भी क्रैक करना है। तो इन सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। अगर एनडीए के पेपर के बारे में बात करें तो एनडीए का पेपर हमारा 900 मार्क्स का होता है। 900 मार्क्स में अकेला मैथ्स सिर्फ और सिर्फ 300 मार्क्स का वेटेज लेके चलता है, जहां पे इसकी सेक्शनल कट ऑफ भी आती है, यानी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ इसकी 25% यानी 75 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं कहीं ना कहीं मैथ्स को पेपर क्वालिफाई करने के लिए, राइट। दूसरा पेपर आपका जीएटी का होता है जो कि आपका रेस्ट यानी 600 मार्क्स का होता है। तो हम स्टिक करेंगे अपने मैथ्स के पेपर में, क्योंकि मैथ्स कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत डरा के रखता है, और अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स ही टॉप ऑफ द टाउन होता है। सब बच्चे इसी में परेशान होते हैं कि मैथ्स को मैम कैसे प्रिपेयर करें, मैथ्स के बारे में कैसे डिस्कशन करें। आज हम वहाँ पे सारे बच्चों के, सारे कैटेगरी के बच्चों के लिए बात करेंगे, जो 11th में भी है, 12th में भी है और जो 12th पास भी हैं। उनके लिए एनडीए की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो स्ट्रैटेजी का पॉइंट है, या बेटा अगर मैं मोटिवेशन की बात करूँ तो इट इज़ नॉट एन मोटिवेशनल वीडियो। आपका मोटिवेशन आप खुद है, आपका मोटिवेशन सेंटर आपके अंदर खुद होना चाहिए। अगर आप दूसरे से मोटिवेशन लेके कुछ भी काम करने जा रहे हैं तो वो हार्डली 2-4 दिन ही लास्ट करेगा, उसके बाद वो मोटिवेशन लास्टिंग नहीं होता। बेटा मोटिवेशन आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा, अपनी वर्दी के बारे में सोचना पड़ेगा। इन 5 महीने में आपको अपने आप को एकदम पूरी तरह से डेडिकेटेड रखना पड़ेगा। ईच एंड एवरी डे आपका प्लान्ड होना चाहिए, शेड्यूल्ड होना चाहिए। इन सभी के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें एनडीए के मैथ्स के पेपर की, तो ये 300 मार्क्स का पेपर है जहां 120 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का है, प्लस बेटा यहाँ एक नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स की। 1/3 नेगेटिव मार्किंग कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक कोई क्वेश्चन गलत करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब समझिएगा, एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 0.83 मार्क्स गवा रहे हैं। वहां आप सीधा सीधा बेटा 0.83 मार्क्स तो गवा ही रहे हैं नेगेटिव मार्किंग में, प्लस जो 2.5 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन था आप उसको भी गवा चुके हैं। तो कॉम्पिटिटिव मार्क में अगर एक क्वेश्चन आपने नेगेटिव किया तो 2.5 प्लस 0.8 मार्क्स अप्रोक्सीमेटेड 3.5 नंबर आपके वहीं चले जाएंगे। अब इस 3.5 नंबर का वेटेज क्या है आप अपने पेपर में समझ लीजिए। कट ऑफ तो एनडीए ने रखा है 25%, कहीं ना कहीं जैसे 75 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। बट हार्ड एंड फास्ट रूल, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने के मकसद से एनडीए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेटा आज ही प्रिपरेशन छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ प्रिपेयर करके आपका एनडीए कभी भी क्वालिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि एनडीए के बाद होगा एसएसबी और एसएसबी के बाद फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी जिसमें आपके सारे स्कोर्स का वेटेज होगा। तो जानते हैं हम अपना बेस्ट स्कोर यानी लगभग 200 प्लस अपना स्कोर कैसे रख सकते हैं। इट इज नॉट अ टफ जॉब, इट इज टोटली नॉट अ टफ जॉब। अगर आप 175 से 200 मार्क्स तक अपना स्कोर करना चाहते हैं तो बहुत इजीली और बहुत इजी तरीके से आ सकते हैं। सुनते जाइए बस आप ध्यान से कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी को क्लियर वही कर सकता है बेटा जिसको ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस है, जो पेपर को एनालिसिस कर चुका है बहुत सालों से। अगर हम बात करें 11th क्लास के बच्चों की, तो 11th क्लास के बच्चों के लिए अभी जो टास्क है वो अपनी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को उनको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास में 12th क्लास में नहीं है, तो उस 12th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस ट्रिग्नोमेट्री आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करनी पड़ेगी। कंप्लीट करने का सेंस ये है कि आपको अपनी एनसीईआरटी मिसलेनियस हर चीज प्रॉपरली कंप्लीट करनी पड़ेगी। एक बार नहीं 2 बार आपको प्रॉपर एनसीईआरटी कंप्लीट करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो 12th क्लास में बच्चे हैं उनके लिए हार्डली अब 2 मंथ्स में उनको अपनी 11th प्लस 12th की एनसीईआरटी खत्म करनी पड़ेगी।
अगर हम बात करें 2D सेक्शन का बेटा, तो 2D सेक्शन जितना एनसीईआरटी में दिया है वो नॉट इवन बेसिक है जो एनडीए पूछता है। एनडीए का अपना एक यूपीएससी स्टैंडर्ड है जहां पे आपको अपने लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप कुछ टॉपिक पढ़ भी चुके हैं और आपको ये लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन एकदम स्ट्रांग है और आप इसके क्वेश्चन कर लेंगे, तो यू शुड गो अप विद द पास्ट ईयर पेपर्स। पास्ट ईयर 10 पेपर्स आप निकालिए और आपको समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे है और कैसी है। You should not be barking on the wrong tree. आपको उतना पढ़ना है जितना पेपर में आ रहा है, कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं बेटा। आपको ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से चलना है। हमारे पास हर एक ऑप्शन के लिए 4 ऑप्शन होंगे, हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन, जहां आंसर आपके सामने होगा। स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी बनानी पड़ेगी बेटा कि आंसर तक हम आराम से पहुंच जाए। मुद्दा सिलेक्शन का नहीं, कहीं ना कहीं रिजेक्शन का है, जहां हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंचते हैं। हर पेपर को बनाने का तरीका ये होता है बेटा कि 25% उसका इजी पोर्शन होता है, 25% हार्ड होता है और 50% मॉडरेट होता है। अगर आप 50% भी स्कोर करना चाहते हैं, 300 का 50% दैट इज 150 मार्क्स। 150 मार्क्स भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती बेटा। कैसे, वो सुनते हैं और इस बारे में जानते हैं। अगर हम एनडीए की प्रिपरेशन के लिए बात करें तो अलग अलग चैप्टर का अलग अलग वेटेज है और इन वेटेज के अकॉर्डिंग भी अगर हम पढ़ें बेटा तो हमारे टॉपिक्स बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि अकेला डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस आपके 24 to 26 यानी अप्रोक्सीमेटेड 25 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, जहां अगर आपने लिमिट ऑफ फंक्शंस ही ढंग से पढ़ लिया बेटा, सिर्फ और सिर्फ 24 से 26 क्वेश्चन आपके अप्रोक्सीमेट 25 क्वेश्चन 120 में से आप यहां पे स्कोर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ के। यानी अगर आपने ये टॉपिक ढंग से किया तो आपके 25 क्वेश्चन कहीं नहीं गए बेटा। आपको पेपर में एक एम करना है बेटा। एम क्या होना चाहिए कि आपको 120 क्वेश्चन में से अप्रोक्सीमेट 75 to 80 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं। नॉट इवन दैट, इफ यू आर गेटिंग 70 क्वेश्चंस करेक्ट, अगर आपको 70% करेक्ट क्वेश्चंस भी मिल गए तो आपका 175 मार्क्स स्कोर आराम से हो जाएगा। 70 क्वेश्चन करेक्ट, 70 क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए अगर हम सिलेक्टिव स्टडी भी कर लें और स्मार्ट स्टडी भी कर लें, ऑल्दो जो एनडीए का सीरियस एस्पिरेंट होगा वो कभी भी सिलेक्टिव स्टडी नहीं करेगा बेटा। उसके पास इतना सफिशिएंट समय होता है कि वो हर पेपर को एनालिसिस करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग रखे और उसके सामने कोई भी क्वेश्चन आए वो बखूबी और ईमानदारी से क्वेश्चंस को कर सकता है। यहाँ पे ऐसे भी बच्चे हैं जो 200+ मार्क्स भी स्कोर करके आते हैं। अब ये यकीन मानिए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात ये करते हैं कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का यूज कहीं ना कहीं हर चैप्टर में आ जाता है आपका, चाहे वो आपका डिटर्मिनेंट हो, चाहे वो आपका कैलकुलस पार्ट हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री खुद आपका वेटेज 20 to 22 क्वेश्चंस का रखता है। अगर इतने क्वेश्चन का वेटेज है बेटा तो आपको बहुत ही शार्प नोटेशंस रखनी है। बात करते हैं अलजेब्रा के सेक्शन के। अलजेब्रा के सेक्शन की अगर बात करें यहाँ पे तो अलजेब्रा के सेक्शन में बेसिकली आता क्या है, सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेट, ये सारे टॉपिक आपके अलजेब्रा में आते हैं। अलजेब्रा के टॉपिक अगर हम देखें तो वो अकेला, ये जो 5-6 चैप्टर्स हैं ये अकेला 20 to 22 क्वेश्चन लेके आ रहा है बेटा। जो ट्रिग्नोमेट्री अकेला 20 to 22 क्वेश्चन लेके आ रहा है, वो पूरा ये 5 चैप्टर्स आपके 20 to 22 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? और कैलकुलस और इंटीग्रल पार्ट आपका अकेला 25 क्वेश्चंस लेके आ रहा है। अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की, तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी इजीएस्ट चैप्टर होते हैं बेटा, और यहाँ से बहुत बेसिक, आपको किसी भी चीज़ में पीएचडी नहीं करनी। प्रोबेबिलिटी से आप एनडीए के पेपर उठा के देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगर वहाँ से 10 to 12 क्वेश्चन आपके बहुत ईजी तरीके से स्कोर हो सकते हैं।
बात करें वेक्टर अलजेब्रा और एनालिटिकल अलजेब्रा की, ज्योमेट्री की, तो वहाँ ज्योमेट्री वाला जो सेक्शन है बेटा, ज्योमेट्री के सेक्शन से मैंने अक्सर बच्चों को भागते देखा है। ज्योमेट्री के सेक्शन में बेटा 2-4 चीज़ें ही हैं। लाइन प्लेन, लाइन प्लेन को अगर हम डीपली अच्छे से 3D सेक्शन को समझ गए, कैसे परपेंडिकुलर को लाइन पे ड्रॉप करते हैं, प्लेन पे ड्रॉप करते हैं, उस पॉइंट का उस प्लेन के अराउंड इमेज कैसे निकालते हैं, ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। उन्हीं की पॉइंट्स को अगर हम याद करते हैं तो उन्हीं की पॉइंट से ही बेसिकली आप क्वेश्चन आते हैं। मुद्दा ये है कि आपको पास्ट 10 ईयर पेपर्स देखने ही चाहिए। उस पास्ट 10 ईयर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं और क्वेश्चन आ क्या रहा है। कभी भी किसी टॉपिक को आप एक बार पढ़ने के बाद तुरंत पास्ट ईयर पेपर लगाइए। पास्ट ईयर पेपर लगाने से आपको ये पता चलेगा कि एनडीए की स्ट्रैटेजी क्या है, एनडीए की क्वेश्चन कहाँ से पुट ऑन कर रहा है वो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस की बात करें, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस बहुत इजी चैप्टर होता है। अकेला मैट्रिसेस 2-3 क्वेश्चन आते हैं और डिटर्मिनेंट से 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, यानी कि ये 8 से 10 नंबर का वेटेज रखता है, जो कि एकदम फ्री के क्वेश्चन है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री 25 क्वेश्चंस, डिफरेंशियल कैलकुलस ये भी अप्रॉक्सीमेट 25 क्वेश्चन, आपका डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस यानी कि 10 क्वेश्चंस, साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी भी अगर आप 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो बेटा आपके आराम से 70 क्वेश्चन के अबव मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि आपको अभी से, आज से, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू पुट ऑन योर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी भी बनाना कोई हाइपोथेटिकल चीज़ें नहीं होती है बेटा। हमें एक हफ्ते का अपना टाइम टेबल सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आज सोने से पहले कल हमें क्या करना है बेटा, बस इतना पता होना चाहिए। हमारे साथ परसों क्या हो जाए, हमें उसकी कोई स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं होनी चाहिए बेटा, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं उसका हम कल का ही प्लान्ड शेड्यूल बना सकते हैं। हो सकता है कल हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स मिले जो हमारा टॉपिक ना कंप्लीट करने दे और हमें एक दिन और अपने टॉपिक को एक्सटेंड करना पड़े। आपने जो 1.5 घंटे लगा के अपना टाइम टेबल सेट किया होगा, वो 1.5 घंटे की मेहनत भी वहीं बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ आज सोने से पहले आपकी कल की स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आपको टॉपिक क्या पढ़ने हैं। एनडीए वर्दी का सपना आपका जरूर पूरा होगा। मैथ्स में 175 से 200 मार्क्स स्कोर करना कोई भी बड़ी बात नहीं है बेटा। आप स्ट्रैटेजी को अपने अकॉर्डिंग लेके चलिए, चीज़ों को शेड्यूल करके चलिए और ऐसे ही देश का नाम रोशन करिए। आप ही देश की आन बान शान है बेटा, जहाँ पे आप उस वर्दी का सपना पूरा करके अपने घर, अपने देश और वतन की रक्षा करेंगे। जय हिंद एंड टेक केयर।